तो ये कहानी है दो हाई स्कूल के स्टूडेंट्स की, जिनके बीच की लव स्टोरी शुरू से ही काफी इंटरेस्टिंग थी। दोनों एक दूसरे से काफी प्यार करते थे, लेकिन कहते हैं ना कि हर एक रिलेशनशिप में कोई ना कोई इशू जरूर होता है, और वही इश्यूज इनके बीच में भी आए, जिसकी वजह से ये दोनों अलग हो गए। लेकिन यहाँ ट्विस्ट आता है कि किस्मत ने इन्हें दोबारा मिलवा दिया, लेकिन इस बार नॉर्मल वे में नहीं, बल्कि इनके पेरेंट्स आपस में शादी कर लेते हैं, और यहीं से ये दोनों एक दूसरे के स्टेप सिबलिंग्स बन जाते हैं। सोच के देखो, अपनी एक्स को अचानक सिस्टर की तरह देखना पड़े तो कैसा फील होगा। और यही डिलेमा हमारे मेन कैरेक्टर के सामने आता है। तो अब सवाल ये है कि क्या ये दोनों फिर से अपनी पुरानी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करेंगे, या फिर नए रिश्ते की वजह से अपनी लव स्टोरी को हमेशा के लिए भूल जाएंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर मेजुतो से, और वो एक दिन अचानक से अपनी एक्स गर्लफ्रेंड यूमे से मिल जाता है। लेकिन इस बार हालात बदल चुके हैं, क्योंकि यूमे की माँ ने मेजुतो के फादर से शादी कर ली है, और अब ये लोग एक ही घर में रहने वाले हैं, यानी ये लोग स्टेप सिबलिंग्स बन गए हैं। और अब सोचो, अपनी एक्स को तुम्हें अचानक से अपनी सिस्टर के तौर पे देखना पड़े तो तुम्हें कैसा फील होगा। अब मेजुतो और यूमे डिसाइड करते हैं कि वो अपने पास्ट के बारे में अपनी फैमिली को कभी नहीं बताएंगे, बस एक नॉर्मल भाई बहन की तरह बिहेव करेंगे। अब डिनर टेबल पर जब उसके पेरेंट्स ये कहते हैं कि हमारे बच्चे तो एक दूसरे से बहुत ही अच्छी तरह घुल मिल रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर मेजुतो और यूमे दोनों को फेक ऐड करना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। फिर यूमे मेजुतो से साफ साफ कह देती है कि देखो, हमारे पास्ट के बारे में हमारी फैमिली को बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए, और इस पर मेजुतो मान जाता है। लेकिन उसी रात जब मेजुतो अपने रूम में बुक्स पढ़ रहा होता है तो वहाँ यूमे आ जाती है। वो हंसते हुए बोलती है कि अब तुम्हें मुझे बड़ी बहन कहकर बुलाना पड़ेगा। इस पर मेजुतो जवाब देता है कि तुम्हें क्या हो गया, एक्चुअली तुम्हें मुझे बड़ा भाई कहकर बुलाना चाहिए। यूमे स्माइल करती है और जवाब देती है कि इस दुनिया में मैं तुमसे 15 मिनट पहले पैदा हुई थी, सो टेक्निकली मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। ये सुनकर मेजुतो चैलेंज देता है कि चलो ठीक है, एक गेम खेलते हैं। रूल ये होगा कि जो अपने पुरानी प्यार वाली हरकत करेगा वो हार जाएगा, और फिर उसे दूसरे को बिग ब्रदर या बिग सिस्टर कहकर बुलाना पड़ेगा। यूमे कॉन्फिडेंट होकर चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन मेजुतो उसे माफी मांग लेता है। तो यूमे के दिल में पुरानी मेजुतो की यादें जाग जाती हैं, और वो गलती से उसके पुराने लवर्स वाले निकनेम से बुला देती है। मेजुतो तुरंत हंसते हुए कहता है, अच्छा तो तुम गेम हार गई हो, अब तुम्हें मुझे बड़ा भाई कहकर बुलाना पड़ेगा। यूमे गुस्से में कहती है बिग ब्रदर, और वो वहाँ से निकल लेती है। कुछ दिन बाद दोनों साथ में स्कूल ज्वाइन करते हैं। यूमे स्मार्ट और चैलेंजिंग होने की वजह से बहुत जल्दी अपने बहुत सारे फ्रेंड्स बना लेती है। दूसरी तरफ कई लड़के यूमे के क्लोज आने के लिए पहले मेजुतो के क्लोज आने की कोशिश करते हैं। ये सब देखकर यूमे इरिटेट हो जाती है और घर आकर मेजुतो पर गुस्सा निकालने लगती है। लेकिन मेजुतो शांत होकर जवाब देता है कि तुम्हें इन सब चीजों को लेकर ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। फिर एक दिन जब दोनों कॉलेज जा रहे होते हैं तो मेजुतो कहता है हमें अलग अलग होकर कॉलेज जाना चाहिए, वरना लोग हमारे बारे में अजीब अजीब बातें बनाएंगे और बेवजह अटेंशन मिलेगा हमें। लेकिन तभी कुछ लड़के मेजुतो से बात करने लगते हैं। यूमे ये देखती है और तुरंत मेजुतो का हाथ पकड़कर उसे कॉलेज के अंदर ले जाती है। अब सबको समझ आ जाता है कि यूमे नहीं चाहती कि कोई मेजुतो के थ्रू उसके करीब आए, और फिर घर आकर उन्हें पता चलता है कि आज उनके पेरेंट्स देर से लौटेंगे। मतलब पहली बार मेजुतो और यूमे को पूरे घर में अकेला रहना होगा। अब जब दोनों साथ बैठे होते हैं तो मेजुतो कहता है मुझे खाना बनाना नहीं आता तो तुम ही बना लिया करो। यूमे थोड़ा एटीट्यूड में बोलती है ठीक है, आज मैं बनाती हूँ। डिनर टेबल पर दोनों साथ में खाना खाते हैं और हल्की फुल्की बातें करते हैं, और तभी मेजुतो सीरियस होकर कहता है वैसे कॉलेज में तुम्हें मुझसे ज्यादा चिपकना नहीं चाहिए था, लोग गलत समझेंगे। ये सुनकर यूमे को लगता है कि अब उसका चार्म मेजुतो पर काम नहीं कर रहा, तो वो मेजुतो को सेड्यूस करने का प्लान बनाती है। थोड़ी देर बाद यूमे सिर्फ एक बाथिंग टॉवल पहन के मेजुतो के सामने आ जाती है। ये देखकर मेजुतो शॉक होकर कहता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। यूमे कहती है और क्यों नहीं, ये मेरा ही घर है। मेजुतो उसकी तरफ देखने से बचने लगता है, लेकिन यूमे उसके रिएक्शन को एंजॉय कर रही होती है, और फिर अचानक उसे रियलाइज होता है कि मैं उसे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही हूँ, ये बिल्कुल गलत है। उसी वक्त मेजुतो उसकी ओर जैकेट बढ़ाते हुए कहता है तुम्हें ये हरकतें बंद करनी होगी, वरना तुम्हें आगे चलकर रिग्रेट होगा। यूमे कुछ बोलने ही वाली थी कि अचानक उसका पैर स्लिप होता है और वो सीधा मेजुतो के ऊपर जाकर गिरती है। दोनों की आंखें आपस में मिलती हैं और वो लोग ऑलमोस्ट किस करने ही वाले होते हैं कि तभी अचानक उनके पेरेंट्स वहां आ जाते हैं, और यूमे जल्दी से सोफे के नीचे छिप जाती है। दोनों के दिल में एक ही बातें गूंज रही होती हैं कि अब ये क्या होने वाला था। अगले दिन स्कूल में मेजुतो से दोस्ती करने के लिए एक लड़का उसके सामने हाथ बढ़ाता है, और उसका नाम होता है ताकेशी। लेकिन मेजुतो सोचने लगता है कि ये भी यूमे के करीब आने के लिए मुझसे दोस्ती कर रहा है, इसलिए मेजुतो साफ साफ बोल देता है कि अगर तुम मुझसे दोस्ती करना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन यूमे के लिए तो तुम भूल जाओ। वहीं दूसरी तरफ एक्सरसाइज क्लास चल रही होती है, और एक लड़की यूमे की फिटनेस देखकर उसकी फैन हो जाती है, और उस लड़की का नाम होता है रिका। और रिका और यूमे जल्दी दोस्त बन जाती हैं और साथ में एक्सरसाइज करने लगती हैं। यूमे मेहनत करते करते इतना ज्यादा खो जाती है कि वो आराम ही नहीं करती, और आखिरकार वो बेहोश होकर गिरने लगती है। लेकिन ठीक उसी वक्त मेजुतो दौड़कर उसे पकड़ लेता है, और वो रिका से कहता है कि उसका ख्याल रखना। जब यूमे की आंखें खुलती है तो वो सबसे पहले मेजुतो को देखना चाहती है, लेकिन वहाँ पास में ही रिका खड़ी होती है और वो एम्बैरेस फील करने लगती है। रिका कहती है तुम्हें इतना ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए था, तुम्हें हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए था। बाद में रिका और मेजुतो दोनों साथ में यूमे के लिए खाना बनाने लगते हैं, और बातों ही बातों में रिका मेजुतो से पूछती है क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। मेजुतो कहता है नहीं, मैं सिंगल हूँ। और फिर रिका अपने हाथों से यूमे को खाना खिलाती है, और वो मेजुतो से कहती है कि उसका ख्याल रखना, और वो वहाँ से चली जाती है। अब जब यूमे मेजुतो को अपने पास देखती है तो उसके दिमाग में उसकी पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। कैसे वो
पहले पढ़ते थे कैसे वो हंसते थे और उनकी लाइफ कितनी ज्यादा परफेक्ट लगती थी, लेकिन किसी वजह से ये दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया था। अब प्रेजेंट में यूमे मेजुतो का हाथ पकड़कर कहती है, मेजुतो मैं फिर से तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मेजुतो कहता है, यूमे जब भी तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए होगी तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। अगली सुबह मेजुतो नोटिस करता है कि यूमे अब ठीक हो चुकी है, लेकिन वो फिर भी फीवर होने का नाटक कर रही है। जब मेजुतो पूछता है तो यूमे शर्माते हुए कॉन्फेस करती है कि हाँ मैं बस ऐसा कर रही थी क्योंकि मैं थोड़ा अकेला फील कर रही थी। ये सुनकर मेजुतो कहता है, तुम्हें ऐसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, और ये सुनकर यूमे एम्बेरस हो जाती है और चुप हो जाती है। अगले दिन स्कूल में यूमे देखते कि मेजुतो किसी लड़की के साथ था। यूमे के दिल में सवाल उठता है कि मेजुतो इतनी जल्दी किसी और के साथ रिलेशनशिप में कैसे आ सकता है। सच पता लगाने के लिए वो रिका की हेल्प लेती है, लेकिन जब वो घर लौटती है तो वो एंट्रेंस पर 2 स्लीपर्स देखती है। ये देखकर उसका शक और भी ज्यादा गहरा हो जाता है और वो कहती है तो ये लड़की मेजुतो को घर तक फॉलो कर चुकी है। वो उन स्लीपर्स की फोटो ले लेती है और सीधे मेजुतो के रूम में पहुंच जाती है, लेकिन वहाँ कोई भी लड़की नहीं होती। यूमे गुस्से में स्लीपर्स मेजुतो को दिखाती है और कन्फ्रंटेशन करने लगती है। मेजुतो जवाब देता है, तुम्हें इस तरह मुझ पर नजर नहीं रखनी चाहिए थी, और हाँ मैंने किसी लड़के को अपने घर पे नहीं बुलाया था। और फिर दोनों अपने अपने रूम में जाकर वही बातें सोचने लगते हैं। यूमे डिप्रेशन में जाने लगती है, जबकि मेजुतो को समझ नहीं आ रहा होता है कि यूमे ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। अगले दिन स्कूल में वही लड़की मेजुतो को प्रपोज कर देती है। मेजुतो हैरान होकर कहता है, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं, हम तो बस कल मिले थे। और तभी वो लड़की अपना विग हटाती है और वो और कोई नहीं बल्कि रिका होती है। असल में रिका मेजुतो के साथ डेट पर जाना चाहती थी, लेकिन मेजुतो साफ साफ कह देता है कि उसे रिलेशनशिप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस कंफ्यूजन से बचने के लिए मेजुतो ताकेशी से एडवाइस लेता है। ताकेशी कहता है, अगर तुम चाहो कि रिका तुम्हारा पीछा करना बंद कर दे तो तुम्हें किसी और के साथ डेट पर जाना चाहिए ताकि उसे कुछ समझ आ जाए। शाम को मेजुतो यूमे के पास आता है और वो पूछता है, कल क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी? ये सुन के यूमे शॉक्ड हो जाती है, लेकिन वो धीरे से मान जाती है। अगले दिन यूमे मेजुतो का वेट कर रही होती है और जैसे मेजुतो वहाँ आता है तो यूमे उसे देखकर ब्लश करने लगती है। वो अपने मन में कहती है, आज वो बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहा है। दूसरी तरफ ताकेशी भी रिका को वहाँ ले आता है ताकि रिका भी देख सके कि मेजुतो अब भी अपनी एक्स यूमे के साथ जुड़ा हुआ है, भले वो उसकी स्टेप सिस्टर क्यों न बन चुकी हो। पूरा दिन मेजुतो और यूमे साथ बिताते हैं, कई जगहों पर जाते हैं, बातें करते हैं और हंसते हैं, लेकिन दूर से ये सब देखकर रिका का दिल जलने लगता है। एक पल ऐसा आता है कि जब कुछ बच्चों की वजह से यूमे गिरने वाली होती है, लेकिन मेजुतो उसे पकड़ लेता है। उसकी बाहों में खुद को देखकर यूमे कुछ देर के लिए खो जाती है और ये सब देखकर रिका का जेलसी और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। बाद में यूमे बाथरूम के रास्ते में खो जाती है और अचानक उसे अपनी पास्ट मेमोरीज याद आने लगती हैं। वो अपने मन में कहती है, जब मैं और मेजुतो पहली बार डेट पे गए थे तो मैं ऐसे ही रास्ता भटक गई थी, लेकिन तब भी उसने मुझे ढूंढ लिया था। यूमे खुद से सोचती है, क्या इस बार भी मेजुतो मुझे ढूंढ लेगा? अब प्रेजेंट में यूमे अपने थॉट में खोई हुई होती है और तभी वहाँ मेजुतो आ जाता है। वो कहता है, तुम अभी तक डायरेक्शंस को समझ नहीं पाती? उसके बाद दोनों हंसते हैं और धीरे धीरे उनकी डेट खत्म हो जाती है, लेकिन वापस आते ही दोनों फिर से ब्रदर एंड सिस्टर वाली रियलिटी में लौट आते हैं। थोड़ी देर बाद मेजुतो रिका से बात करता है और रिका कहती है, आई एम सॉरी। मेजुतो कहता है, मैं अभी भी किसी रिलेशनशिप में आने के मूड में नहीं हूँ। ये सुनकर रिका समझ जाती है और उसकी फ्रेंड बनने का फैसला करती है। कुछ दिन बाद यूमे मेजुतो से कहती है, मदर्स डे आने वाला है तो हमें अपनी माँ के लिए कुछ करना चाहिए। मेजुतो भी इस पर एग्री करता है और दोनों शॉपिंग के लिए निकलते हैं। ट्रेन में बहुत ही ज्यादा भीड़ थी, जिसके कारण यूमे और मेजुतो अनजाने में बहुत क्लोज आ जाते हैं। यूमे नर्वस फील करने लगती है और उसका दिल बहुत ही तेजी से धड़क रहा होता है और आखिरकार दोनों फ्लावर्स का एक बकेट खरीद के अपनी माँ को दे देते हैं और ये देखकर उनकी माँ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं। उस मोमेंट में यूमे और मेजुतो अपने माँ बाप को साथ में टाइम स्पेंड करने का मौका देते हैं। इधर मेजुतो अपने दोस्त ताकेशी के घर रुकता है और यूमे अपनी फ्रेंड रिका के पास जाती है, लेकिन ट्विस्ट ये था कि रिका और ताकेशी दोनों सेम अपार्टमेंट में रहते थे और दोनों हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे। डिनर के टाइम माहौल थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। रिका ताकेशी को जेलस फील कराने के लिए मेजुतो से फ्लर्ट करने लगती है, लेकिन ये देखकर यूमे के दिल में हल्का सा जेलस स्ट्राइक करता है। रात को मेजुतो बालकनी में चांद को देखकर रिलैक्स कर रहा होता है और दूसरी तरफ यूमे भी उसी चांद को देख रही होती है और दोनों की नजरें आपस में टकरा जाती हैं। मेजुतो पूछता है, यूमे तुम्हें मेरे पास दूसरी लड़कियों को देखकर जेलस क्यों फील होता है? यूमे जवाब देती है, मुझे अभी भी स्टेप सिबलिंग वाले रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने में टाइम लगेगा, और हाँ मुझे तुम्हारे पास किसी और को देखकर अनकंफर्टेबल फील होने लगता है। अगले दिन यूमे देखती है कि मेजुतो किसी नई लड़की से बात कर रहा है और उस लड़की का नाम होता है लिसा। लिसा भी मेजुतो की तरह मांगास पढ़ती थी और दोनों जल्दी बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। लिसा के साथ मेजुतो को इतना ज्यादा कंफर्टेबल देखकर यूमे का दिल फिर से हैवी हो जाता है। यूमे और रिका डिसाइड करती हैं कि वो लिसा से मिलेंगी, लेकिन लिसा उनसे मिलने में बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाती है और वो मेजुतो के पीछे छिप जाती है। यूमे को लिसा का मेजुतो के इतने क्लोज आना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो वहाँ से चली जाती है। मेजुतो लिसा को समझाता है कि वो मेरी स्टेप सिस्टर थी, कम से कम तुम्हें उससे बात कर लेना चाहिए था, और ये सुनकर लिसा शॉक्ड हो जाती है। यूमे अपने फीलिंग्स को समझ नहीं पा रही होती और वो कहती है, आखिर मैं इतना जेलस क्यों फील कर रही हूँ? मेजुतो अब मेरा बॉयफ्रेंड नहीं रहा। अब अगले दिन यूमे अचानक से एक केयरिंग सिस्टर की तरह बिहेव करने लगती है। ये देखकर मेजुतो शॉक हो जाता है और वो पूछता है, तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो? यूमे फाइनली कॉन्फेस करते कि लिसा को तुम्हारे इतने ज्यादा करीब देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा जेलस फील हुआ था। मेजुतो जवाब देता है कि तुम्हें जेलस नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ मेरी एक फ्रेंड है। कुछ दिन बाद मेजुतो लिसा को ऑफिशियली यूमे और रिका से मिलवाता है। रिका टीजिंग टोन में पूछती है, यूमे क्या तुम अपने बड़े भाई को किसी और लड़की के साथ देख पाओगी? और ये सुनकर यूमे चुप हो जाती है। अब कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब लिसा कैफे में अकेली होती है और वहाँ उसे यूमे और रिका मिलती हैं। दोनों से पूछते हैं, क्या तुम्हें मेजुतो पसंद है? लिसा ब्लश करते हुए कहती है, नहीं मैं बस उसे अपना एक अच्छा दोस्त मानती हूँ। लेकिन तभी यूमे उसे मेजुतो का सोते हुए एक पिक्चर दिखाती है। लिसा उसे देखकर अचानक ब्लश करने
करने लगती है और उसका चेहरा पूरा लाल हो जाता है। अब लिसा फाइनली मेजुतो को अपने दिल की बात बताती है। वो कहती है तुम्हारे साथ बिताया हर एक पल मेरे लिए एक प्रीसियस था मेजुतो, आई रियली लाइक यू। लेकिन मेजुतो साफ साफ कह देता है कि लिसा तुम मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त हो, लेकिन मैं अभी किसी रिलेशनशिप में नहीं पड़ना चाहता। मैं अपने पास्ट से अभी मूव ऑन नहीं कर पाया हूँ। ये सुनकर लिसा शॉक और दुखी हो जाती है और पीछे से यूमी ये सब सुन रही होती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लिसा फाइनली डिसाइड करती है कि वो बस मेजुतो की एक अच्छी दोस्त बनकर रहेगी। अगले दिन लिसा पहली बार मेजुतो के घर जाती है और मेजुतो के साथ मांगा पढ़ते हुए बहुत नॉर्मल बिहेव कर रही होती है। मेजुतो की फैमिली भी ये देखकर हैरान हो जाती है कि मेजुतो ने पहली बार किसी लड़की को अपने घर पर इनवाइट किया है। उसके बाद लिसा क्यूट हरकतें करने लगती है और वो कहती है मेजुतो मेरी गर्दन दर्द कर रही है, प्लीज मसाज कर दो। पहले तो मेजुतो मना कर देता है, लेकिन उसकी बच्चों वाली हरकतें देकर उसकी हेल्प कर देता है। ये सब देखकर यूमे का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वो दोनों पर चिल्ला उठती है। ये कैसा रिलेशनशिप है, फ्रेंड्स ऐसा बिहेव नहीं करते। तभी लिसा यूमे से सीधा सवाल करती है क्या तुम मेजुतो को पसंद करती हो। यूमे थोड़ा हिचकिचाकर जवाब देती है हाँ मैं उसे पसंद करती हूँ, लेकिन वैसा नहीं जैसा तुम समझ रही हो। लिसा जवाब देती है आज मैं उसकी फीमेल फ्रेंड हूँ और कल कोई और होगी। अगर तुम हर बार जेलस फील करती रहोगी तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। फिर लिसा चुपचाप अपने घर जाने लगती है, लेकिन उसकी फैमिली इंसिस्ट करती है कि मेजुतो उसे छोड़ कर आएगा। रात के बारिश में दोनों निकल जाते हैं, लेकिन यूमे अपने कमरे में बैठकर परेशान हो रही होती है। उसी रात यूमे अपने कमरे में एक कॉकरोच देखकर डर जाती है और वो सीधे भागकर मेजुतो के कमरे में आ जाती है। उनके पेरेंट्स बाहर होते हैं और आज बारिश बहुत ही तेजी से हो रही होती है, तो यूमे डिसाइड करती है कि वो आज मेजुतो के साथ सोएगी और फिर दोनों चुपचाप लेटे हुए होते हैं। अब मेजुतो को अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड की यादें आने लगती हैं। वो यूमे के चेहरे की ओर देखता है और अचानक बहुत सारी मेमोरीज रिटर्न हो जाती हैं, लेकिन वो फिर खुद को रोक लेता है और कहता है नहीं अब सब कुछ बदल चुका है। अगले दिन उनके पेरेंट्स अनाउंस करते हैं कि हमें गाँव जाना है अपनी दादी से मिलने के लिए। उसके बाद यूमे और मेजुतो शॉपिंग के लिए जाते हैं और यूमे एक स्विमिंग सूट खरीद लेती है विलेज बीच के लिए। जब मेजुतो उसकी ओर देखता है तो वो ब्लश करने लगता है और यूमे भी शर्मा जाती है। वापसी पर दोनों उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां उन्होंने पहली बार एक किस किया था। उसके बाद तेज हवा चलने लगती है और यूमे की टोपी उड़ जाती है। मेजुतो उसके बालों को ठीक करने लगता है और यूमे अपनी आंखें बंद कर लेती है और वो एक्सपेक्ट करती है कि मेजुतो उसे किस करेगा, लेकिन मेजुतो हंसते हुए कहता है क्या यार क्या तुम पागल हो, और फिर दोनों ऑकवर्ड होकर घर वापस लौट जाते हैं। अगले दिन वो दोनों अपने पेरेंट्स के साथ गाँव पहुंच जाते हैं। वहाँ मेजुतो की दादी उनका स्वागत करती है, लेकिन असली सरप्राइज तब होता है जब एक लड़की दौड़कर मेजुतो को गले लगा लेती है और उसका नाम होता है युकी और वो मेजुतो की रियल एल्डर सिस्टर होती है जो गांव में रहती थी। यूमे थोड़ी शॉक्ड हो जाती है। वहीं युकी अपने छोटे भाई लुका को इंट्रोड्यूस करती है, जिसके बाद सभी मिलकर बीच पर जाते हैं और यूमे और युकी साथ बैठकर लंच करती हैं। वहीं मेजुतो हमेशा की तरह अकेले बैठकर बुक्स पढ़ रहा होता है। युकी यूमे से कहती है वो हमेशा से ऐसा ही था, बचपन से ही अकेला रहने वाला। माँ के गुजरने के बाद वो और भी ज्यादा चुप हो गया। उसके बाद युकी यूमे के स्विम सूट की तारीफ करती है और वो कहती है क्या ये मेजुतो ने तुम्हारे लिए चूज किया था। यूमे शर्माते हुए कहती है हाँ बिल्कुल। उसके बाद मेजुतो वहाँ से उठकर चला जाता है और यूमे उसका पीछा करती है और वो देखती है कि वो अपनी डायरी जैसे कि किताब पढ़ रहा है। वो किताब जिसमें मेजुतो ने अपनी फीलिंग्स लिखी हुई है। वो कहता है ये मेरे लिए बहुत प्रीसियस है, इसमें उन दिनों की यादें हैं जब हम साथ हैं। यूमे उसकी बात सुनकर इमोशनल हो जाती है और दोनों एक दूसरे से कॉन्फेस करते हैं कि ब्रेकअप के बाद उन दोनों ने एक दूसरे को मिस किया था और फिर यूमे उसे हक कर लेती है। अगले दिन सभी लोग फेस्टिवल में जाते हैं और वहाँ पर बहुत ही ज्यादा भीड़ थी, तो लुका उन दोनों का हाथ पकड़कर आगे खींच लेता है। उस पल यूमे और मेजुतो भीड़ में हाथ पकड़कर साथ साथ चलते हैं। दोनों ब्लश कर रहे होते हैं, लेकिन दिल में वो दोनों बहुत ही खुश होते हैं। गेम्स, फूड और फायरवर्क्स के बीच सभी लोग एंजॉय करते हैं, लेकिन तभी मेजुतो अचानक गायब हो जाता है। यूमे उसे ढूंढते ढूंढते उसके कमरे में आ जाती है और वो देखती है कि मेजुतो वहाँ चुपचाप बैठा हुआ है और वो धीरे धीरे अपने दिल की बात खोल देता है। मेरी जिंदगी में मेरा सबसे पहला प्यार मेरी माँ थी और जब वो चली गई तो मैं बिल्कुल टूट गया और फिर तुम आई और जब मैं तुमसे मिला तो मुझे लगा कि मुझे एक नई जिंदगी मिल गई हो, लेकिन फिर मैंने तुम्हें भी खो दिया और आज मुझे वही दिन याद आ रहा है जब मैंने तुम्हें पहली बार किस किया था। और मेजुतो बहुत इमोशनल हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। ये देखकर यूमे उसके पास जाती है और उसे अचानक से एक किस कर देती है। वो कहती है ये तुम्हारे फर्स्ट लव का दूसरा किस है, लेकिन इस बार इसे स्टेप सिस्टर की तरह मत समझना। अब नेक्स्ट सीन में अगले दिन मेजुतो की दादी यूमे से कहती है कि मेजुतो का ख्याल रखना। यूमे स्माइल करते हुए जवाब देती है कि हाँ बिल्कुल। ये सुनकर मेजुतो थोड़ी देर के लिए उसकी तरफ देखता है और फिर वो पूछता है क्या तुम सच में ठीक हो, और यूमे फिर से कहती है हाँ बिल्कुल। अब सब लोग वापस घर लौट जाते हैं और स्कूल का नॉर्मल रूटीन फिर से शुरू हो जाता है, लेकिन अब फर्क बस इतना है कि यूमे का बिहेवियर अब पूरी तरह बदल चुका है और वो ओपनली मेजुतो को पसंद करने लगी है और मेजुतो भी अपने पास्ट से मूव ऑन नहीं कर पाया है और अब दोनों की जिंदगी फिर से क्रॉस रोड्स पर खड़ी है। और गाइस इसी के साथ इस एनिमे का सीजन 1 पर खत्म हो जाता है। ये स्टोरी तुम्हें कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना और इस एनिमे का सीजन 2 अभी तक नहीं आया है और जैसे ही वो आएगा तो मैं उसे भी कवर कर दूंगा।